बहुत ही मशहूर मेला है वो अपने शिमला डिस्ट्रिक्ट के अंदर का। तो आप सभी को मैं वहाँ उस तरफ उस पहाड़ी की चोटी पे लेकर जाऊंगा। ओ बाप रे, इतना बड़ा पेड़, 4 मुखी पेड़। आज दूसरा दिन है मेरा यहाँ पर आने का। बताया जाता है कि ये जो मंदिर है ये 300 साल पुराना है। मेरे दोस्त अगर मेरे इस व्लॉग को देख रहे हो तो क्षमा करें मुझे। तो आदरणीय सभी दर्शकों का एक बार फिर से स्वागत है YouTube चैनल एप्पल्स एंड क्रैकर पे। तो आप सभी को पता चल ही गया होगा कि मैं इस वक्त कहाँ हूँ और कहाँ जा रहा हूँ, क्योंकि आपने मेरे टाइटल पढ़े होंगे या मेरी हेडलाइन देख लिया होगा। तो जी हाँ, मैं हूँ इस वक्त मुशौरा के पास। मुशौरा यानी कि एक बहुत ही पीसफुल एरिया है शिमला शहर के अंदर। अगर आप एक टूरिस्ट हैं, बाहर से शिमला आ रहे हैं घूमने, और अगर आपको चाहिए शिमला में कोई अच्छी सी जगह, बिल्कुल पीसफुल एरिया, तो आपके लिए मैं कहता हूँ मुशौरा बेस्ट रहेगा, क्योंकि मुशौरा आपके लिए एक आइडियल प्लेस हो सकता है। तो यहाँ पर आए और यहाँ पर ठहरें। अब मुशौरे में क्या है ये मैं आपको बताता हूँ। मुशौरे में बिल्कुल पीसफुल एरिया है। अगर आप शांति चाहते हैं तो बिल्कुल यहाँ शांति वाला एक एरिया है, जो जैसा मतलब लोग चाहते हैं कि पीसफुल एरिया मिले मुझे ठहरने के लिए, ना शोर हो ना शराबा हो, तो वो आपको मुशौरा में मिलेगा। और यहाँ पर ठहरने के लिए होम स्टे भी हैं, होटल्स भी हैं, रिजॉर्ट भी हैं, और घूमने के लिए बहुत कुछ है। तो आज मैं इस व्लॉग में आपको दिखाने वाला हूँ कुछ अच्छी अच्छी चीज़ें, कुछ अच्छे रिजॉर्ट्स, कुछ अच्छे नज़ारे, कुछ मंदिर, यानी कि जितने भी आसपास के मुशौरे के अंदर घूमने फिरने लायक जो जगह आती है वो मैं आज एक्सप्लोर करवाने वाला हूँ। और सच मानो तो जिस जगह पर आज मैं आप सभी को लेकर जा रहा हूँ वहाँ मैं खुद भी पहली बार ही जा रहा हूँ। जिसे आप शिमला पहुँचते हो, आपने शिमला घूमना है, साइट सीइंग करनी है, उसमें कुफरी, चायल, नालदेहरा, तत्ता पानी, ये चीज़ें आ जाता है। लेकिन ये जो मुशौरा वाला जो पॉइंट है ये उस डिक्शनरी के अंदर नहीं आता, वो ना ही आपको एक्सप्लोर करवाया जाता है। तो यहाँ के लिए आपको एक अलग से पैकेज बनाना होगा, या फिर अगर आप किसी ऑनलाइन के थ्रू किसी रिजॉर्ट में ठहरते हैं या किसी होटल्स में ठहरते हैं या किसी होम स्टे में यहाँ ठहरते हैं, तो वो आपको प्रॉपर गाइड कर लेंगे कि यहाँ आसपास देखने लायक और भी क्या क्या चीज़ है। तो जब भी कभी शिमला आए आप, तो जल्दी में ना आकर प्रॉपर एक टाइम निकाल कर आएँ, ताकि आप पूरे शिमला को एक बार एक्सप्लोर कर सके। बाद में आप जब अपने गांव घर जाओगे वापस, जहाँ से भी आप आए हो, तो आपके मन में रह जाएगा कि यार वो वाली जगह तो मैंने देखा ही नहीं जो फलाने चैनल वाले ने मुझे एक्सप्लोर करवाया। तो चलिए चलकर देखते हैं आज की क्या क्या देखने को मिलता है, क्या कुछ मैं कवर कर पाता हूँ। अब जैसे हम यहाँ पर पहुँचते हैं इस जगह पर, यहाँ पर 2 रास्ते दिखाई देते हैं। एक जा रही है आगे बैकल्टी के लिए, एक जाएगा नीचे। ये कच्ची सड़क, मतलब कच्ची सड़क नहीं है, मतलब रोड बना हुआ है प्रॉपर गाड़ी के लिए, लेकिन क्या है कि मेटल नहीं है, गाड़ी जाती है यहाँ से नीचे। और एग्जैक्टली जो लोकेशन है वो आप देख लें, ये यहाँ का लोकेशन है। यहाँ पर लिखा हुआ है ग्रीनवुड मुशौरा, और कुछ तरह के यहाँ पर बोर्ड भी लगाए गए हैं। यहाँ देखो, यहाँ लिखा हुआ है और 2.5 किलोमीटर यहाँ से नीचे। तो आज हमने एक्सप्लोर करना है नीचे वाला एरिया।
यहाँ से 2.5 किलोमीटर का रेंज है नीचे, और नीचे कुछ एक रिजॉर्ट भी है और एक भोलेनाथ जी का एक प्राचीन टेम्पल। वहाँ तक हम जाएंगे और एक्सप्लोर करेंगे कि वहाँ क्या कुछ है देखने लायक। मैं टूरिस्ट ही नहीं कहता, हमारे लोकल भाई लोग भी घूम सकते हैं भाई, उनका क्या घूमने, उनके घूमने में थोड़ी ना कोई बैन लगा हुआ है। हमारे लोकल भाई लोग भी जिन्होंने यहाँ नीचे का रूट तय नहीं किया है तो वो भी जरूर तय करें, जैसे कि आज मैं कर रहा हूँ। तो चलो चल कर देखते हैं नीचे क्या चीज़ है। अगर आप एक ऐसी जगह ढूंढ रहे हैं शिमला में जो जंगलों के बीच हो, जहाँ थोड़े से सेब के बगीचे भी हो, ग्रीनरी भी हो और थोड़ी शांति भी हो, तो ये मुशर्रफ ग्रीन कैंप ये आपके लिए मस्ट विजिट प्लेस हो सकता है, क्योंकि बहुत ही प्यारा और सुंदर जगह पे ये बनाया गया है। ये कि आई थिंक बहुत बड़ी प्रॉपर्टी पे ये बनाया गया है। तो शायद अगर आपका भी बजट बैठता है कि इस तरह के स्थान पर जाकर स्टे करने का, फन करने का या पीस ऑफ माइंड फील करने का, तो आप इस तरह के स्थान पर आ सकते हैं। और जंगलों के बीचों बीच आप चाहे कैंपिंग करें, इस तरह का बम्बू हट टाइप का यहाँ बनाया गया है और टेंट वगैरह का हर चीज़ की फैसिलिटी लग रही है मुझे यहाँ पर। तो आप भी इस तरह की जगह पर आ सकते हैं। तो ये भी आपके लिए एक बहुत ही एक आइडियल प्लेस हो सकता है। तो जब कभी शिमला आए और अगर आप थोड़ा शहर प्लेस से हटकर रहना पसंद करते हैं, नाइट स्टे करना पसंद करते हैं, थोड़ी सी आपको शांति चाहिए, कोई डिस्टर्ब ना करे, तो इस तरह का जो रिजॉर्ट होता है, छोटा सा जो कैंप होता है, छोटा तो क्या बोलूँ, बहुत बड़ी प्रॉपर्टी पे बना हुआ है, तो ये काफ़ी अच्छा लोकेशन पे है। और मुशर्रफ ग्रीन कैंप इस जगह का नाम है। शिमला से अगर हम ज़्यादा से ज़्यादा रखें तो 12 किलोमीटर हो सकता है, उससे ज़्यादा नहीं होगा, जहाँ तक मैंने आइडिया लगाया है। तो चल के देखते हैं कि और कुछ क्या है यहाँ देखने लायक। ब्यूटीफुल प्लेस, हर कुछ यार बहुत ही मस्त जगह पे बना हुआ ये रिजॉर्ट, चारों तरफ हरियाली है जी। चाहे आप यहाँ स्टे करें, बम्बू के हट बने हुए, चाहे मैं अंदर से तो आपको नहीं दिखाऊंगा वरना ये ब्लॉग काफ़ी लंबा हो सकता है। तो यहाँ मैं देख रहा हूँ कि सेब के कुछ फ्रूट्स भी लगे हुए हैं। तो आप तो जानते हो मैं तो खुद ही एक ऑर्चिडिस्ट हूँ और मेरे लिए तो सेब का ये जो इस तरह का जो प्लांट देखना कॉमन सी बात है। लेकिन इन जो बम्बू हट के साथ साथ जो अगर ये जो सेब के प्लांट दिख रहे हो, ये देखने में बहुत ही इमेजिंग, कुछ अल्टीमेट लग रहा है। यहाँ सेब लगे हुए हैं और यहाँ इस तरह के देखो बम्बू के हट बने हुए हैं और लोकेशन बहुत ही बढ़िया है, बहुत ही बढ़िया। मैं 2 शब्दों में बयान नहीं कर सकता। अगर आप खुद आओगे यहाँ, मैं स्टे करोगे, रहोगे, तो आपको लगेगा कि वाकई फलाने वाले चैनल ने जो है सही जगह बताई है। अगर आप लोग टेंट में रहना पसंद करते हो, कैंपिंग करना पसंद करते हो, तो इस तरह का टेंट यहाँ लगाया गया है, तो इससे भी आप ठहर सकते हैं। आई थिंक ये थोड़ा सस्ता पड़ेगा आपको हट के मुकाबले, मतलब एक कॉटेज के मुकाबले सस्ता पड़ सकता है आपको। तो टेंट भी काफ़ी अच्छे हैं और कंबल बिस्तरे हर चीज़ का फैसिलिटी है यहाँ पर, फुल फैसिलिटी। मतलब यंगस्टर अगर
इस तरह का फन करना चाहे तो कर सकते हैं। बिजली का कनेक्शन भी दिया हुआ है यहाँ, अगर आपने मोबाइल चार्ज करना हो तो मतलब कुल मिला के देखा जाए तो बहुत ही बढ़िया है ये बना हुआ। आप आइए यहाँ स्टे करिए जिस तरह से आपका बजट बैठता है, वरना आप इन्हें ऑनलाइन कॉल करके बुक भी करा सकते हैं जैसा जैसा आपको अच्छा लगे। कि हिमाचल है, यहाँ धोखाधड़ी वाला काम नहीं चलता दोस्तों। हिमाचल को देवभूमि कहा गया है तो वैसे नहीं कहा गया है। तो यहाँ मैं ये नहीं कहता कि बिल्कुल भी नहीं है, लेकिन ये है कि पांचों उंगली बराबर नहीं होता। काफ़ी लोग यहाँ पर देखो इस तरह से फन कर रहे हैं। तो अब चलो चलते हैं उस मंदिर की ओर जहाँ के लिए मैं आज आया था, जो मुझे आज एक्सप्लोर करना है, जो खास मुझे एक्सप्लोर करना था आज इस मंदिर को। भोलेनाथ जी को डेडिकेट है वो वाला मंदिर, सुना मैंने। तो रेस्टोरेंट भी इधर ऐसा कुछ नहीं है। रेस्टोरेंट के अंदर बैठ के भी आप अपना खाना पीना जो भी है कर सकते हो। आई थिंक भोलेनाथ जी का जो प्रतिमा जो स्थापित किया गया है वो देखने लायक है, वो देखने लायक है जी। जय श्री शंकर भोलेनाथ प्रभु, रक्षा करें मेरे प्रभु सभी का। अल्टीमेट बहुत ही खूबसूरत प्रतिमा। तो अगर आप लोगों का बजट बैठता है इस तरह के जगह पे कैंपिंग करने का, ठहरने का, रिजॉर्ट पे, हट पे, बम्बू कॉटेज पे, तो आप ठहर सकते हैं। जो भी इनके चार्जेस होंगे आप इन्हें कॉल करके, आजकल तो सभी ऑनलाइन चल रहा है तो आप पूछ सकते हैं। और इस कैंपिंग साइट का, इस रिजॉर्ट का नाम है मुशोबरा ग्रीन कैंप। याद रखें, मुशोबरा ग्रीन कैंप। मुशोबरा की जो लिंक रोड है वहाँ से आई थिंक मैं 2 किलोमीटर नीचे उतरा हूँ, 2 या 2.5, तो ऐसा कुछ है। और अब चलते हैं यहाँ से नीचे की ओर। अब मुझे जाना है यहाँ से नीचे। अब देखते हैं कि वो वाला मंदिर यहाँ से नीचे कितनी दूरी पर है, चलकर चेक करते हैं। आज दूसरा दिन है मेरा यहाँ पर आने का, लेकिन एक दुख की बात यह है कि कल मुझे मिले यहाँ मेरे बचपन के दोस्त, एक्समैन है, वो रिटायर्ड आर्मी है, वो मुझे कल यहाँ मिले। और मतलब जैसे होता है मिलना जुलना वाला जो सीन होता है वो था। और आज वो मुझे यहाँ नहीं मिलेंगे क्योंकि हर दिन हर जगह लोग नहीं मिलते हैं। तो इस बात का मुझे बड़ा दुख है। मैं अपने उस दोस्त से सॉरी फील करना चाहूँगा कि अगर आप मेरा ये व्लॉग देख रहे हैं तो मुझे माफ़ करें, क्योंकि कल जब मैंने वीडियो शूट किया था तो उस वक्त क्या हुआ कि जो साउंड क्वालिटी थी, यानी कि जहाँ से हम साउंड ऊपर नीचे करते हैं कैमरे में, वो कहीं ना कहीं मुझसे म्यूट पे चला गया। और मतलब वीडियो जो है बिल्कुल ही मतलब साइलेंट जोन पे चला गया था। इस करके क्या हुआ कि मुझे आज दोबारा फिर यहाँ आना पड़ा। वैसे तो मैं वीडियो वैसे भी अपलोड कर देता, जिस लिए मैं यहाँ पर आया हूँ, जिस मंदिर को मैंने एक्सप्लोर करवाना है आप सबको, वो अगर मैं ना करवा पाऊँ तो मेरे इस वीडियो का कोई मतलब नहीं रह जाता है। तो इस करके मुझे आज दोबारा फिर यहाँ आना पड़ा है। यहाँ का जो ये मंदिर है ये भोलेनाथ जी को समर्पित है।
बताया जाता है कि ये जो मंदिर है ये 300 साल पुराना है। तो ये वो मंदिर है जिसे मुझे आप सभी को एक्सप्लोर करवाना था। देवदार के घने जंगलों के बीच इस तरह का मंदिर एक अपने आप में एक अलग ही नज़ारा दे रहा है। और इस तरफ अगर मैं दिखा पा रहा हूँ आप सभी को, तो यहाँ मंदिर का एक पूरा इतिहास लिखा हुआ है। खैर मैं इतना सब कुछ तो पढ़कर नहीं बताऊंगा आप सभी को, क्योंकि बहुत ही लंबा चौड़ा हिस्ट्री है मंदिर का। जब कभी आप लोग यहाँ पर आए तो मंदिर का पूरा इतिहास जरूर पढ़ें। इस तरह का जो देख रहे हैं आप तालाब, इसके अंदर डुबकी मारना, नहाना या गंद फैलाना बिल्कुल मना है दोस्तों, कभी ना करें ये काम। क्योंकि इस तरह का जो तालाब होता है ये देवस्थल होते हैं, देवताओं के तालाब होते हैं। देवता ही इसमें स्नान करते हैं, वो यहीं का जल शायद यहाँ चढ़ता होगा, मोटा मोटा मुझे इतना आइडिया है। और एक सराय है यहाँ पर, सराय जिसे हम कहते हैं। जब कभी यहाँ पूजन वगैरह होता होगा तो शायद श्रद्धालुगण जो भी यहाँ कुछ पकवान पकाते होंगे तो वो इस तरह के जगह में अपना सामान रखते होंगे, स्टोर करते होंगे। तो यहाँ से सामान निकाल कर इस तरह के स्थान पर पकाया जाता है। जैसे भोग हुआ, प्रसाद हुआ, या कुछ भी मतलब जो फंक्शन होते हैं मंदिर के वो करते हैं। और मंदिर का जो निर्माण है, इस तरह का जो कलाकृति जो बनाई गई है, ये अब नहीं बनाया जाता। वहाँ ऊपर जंगलों के बीच कुछ मुझे दिखाई दे रहा है, शायद देवी देवता का स्थान हो। तो मैं नज़दीक तो नहीं जाऊँगा, दूर दूर ही रहूँगा। इस तरह के स्थान पर नज़दीक जाना शायद वर्जित हो सकता है। तो यहाँ के कुछ देवी देवता का कुछ स्थान मुझे लग रहा है कि मैं नज़दीक नहीं जाऊँगा, क्योंकि इस तरह के देवी देवता के स्थान पर नज़दीक जाना वर्जित होता है दोस्तों। थोड़ा दूर दूर रहना ही सही रहेगा। तो यहाँ से वापस मुड़ लेते हैं, क्योंकि देवी देवताओं के पवन स्थान पर मूवमेंट करना हम खासकर हम इंसानों के लिए, हम तुच्छ मनुष्यों के लिए सही नहीं रहेगा। तो यहाँ से वापस निकल लेता हूँ, क्योंकि इसका जो गेट था ये बंद था। तो जरूर कुछ कारण रहा होगा कि कोई भी यहाँ से अंदर ना जाए। तो मैं ज़्यादा अंदर नहीं जाऊँगा और गेट को ज्यों के त्यों बंद कर देते हैं जैसे था। अगर आप भी यहाँ आते हैं तो ये जो मंदिर का जो एक बाउंड्रीज बनाया गया है मार्बल का सीमेंट लगाकर, तो इससे अंदर ना घुसे, थोड़ा दूर दूर रहे इससे, क्योंकि हमारा यहाँ से अंदर एंटर करना शायद वर्जित है। और वहाँ सामने क्या चीज़ है, किसी देवी देवता का पुराना मंदिर सा लग रहा है मुझे। तो मैं थोड़ा दूर रहूँगा। तो जैसा कि मैंने बताया आपको कि मैं पिछले कल भी यहाँ पर आया था। किसी कारणवश यहाँ का जो मैंने शॉट लिया था, यहाँ का जो सीन था, वो कहीं ना कहीं मुझसे म्यूट पे चला गया गलती से। तो इस करके क्या हुआ कि मुझे आज फिर आना पड़ा यहाँ शूट करने, दोबारा यहाँ का लोकेशन कवर करने। तो चले लोकेशन तो मैंने कवर कर लिया, लेकिन वो जो मेरा दोस्त मुझे मिला था यहाँ बचपन का, वो शायद कहीं ना कहीं मुझसे मिस हो गया। तो मेरे दोस्त अगर मेरे इस व्लॉग को देख रहे हो तो क्षमा करें मुझे। आप और मैं स्वस्थ रहें तो मिलना जुलना चलता रहेगा। शायद इसी तरह व्लॉगिंग के दौरान क्या पता आप मुझसे कहाँ दोबारा मिल जाए, तो हो सकता है उस वक्त ये वाली मिस्टेक ना हो। अगर आप यहाँ हनुमान मंदिर आते हैं तो यहाँ से आपको दिखाई देता है बहुत ही इमेजिंग व्यू, अल्टीमेट नज़ारे। मुशर्रफ के आसपास जितने भी रिजॉर्ट हैं इसे आप ऑनलाइन सर्च कर सकते हैं। आजकल सब कुछ ऑनलाइन ही चल रहा है। तो मेरी कोई कमीशन नहीं होगी, मुझे आपसे कोई कमीशन नहीं चाहिए। सामने है, बिल्कुल इस पेड़ की सीध में है, बिल्कुल सामने अगर देखेंगे तो माता शाली का मंदिर है। सामने धुंध थोड़ा छाया हुआ, फॉग से पड़ा हुआ गर्मी का, तो इस करके साफ नज़र नहीं आ रहा है। तो
कुछ समय बाद जब मैं वहाँ का ट्रैक करूँगा तो आप सभी को मैं वहाँ उस तरफ उस पहाड़ी की चोटी पे लेकर जाऊँगा। तो अब मैं चल पड़ा हूँ यहाँ से वापस। अब ऊपर चलकर देखता हूँ कि क्या कुछ और देखने को मिलता है। जो जो दिखेगा आपको दिखाता जाऊँगा। तो मेरा तो मोटिव यही है कि आपको अच्छी से अच्छी जगह दिखा पाऊँ। मैं कोशिश करूँगा कि आपको अच्छी से अच्छी व्यू, अच्छे से अच्छा रहन सहन प्रोवाइड करवा सकूँ। मेरी कोई कमीशन नहीं होगी, मुझे कोई कमीशन नहीं चाहिए। ओ बाप रे, देवदार का इतना बड़ा पेड़। इसको पकड़ने के लिए चार पांच बंदे चाहिए, तभी इसे कवर कर पाएंगे। बाप रे, देवदार के इतने मोटे पेड़ मैंने पहली बार देखा हिमाचल में रहने के बावजूद। मेरे अब तक की लाइफ का ये सबसे बड़ा और विशाल पेड़ है जो मैंने देखा है। एक पेड़ मैं आपको और दिखाने की कोशिश करता हूँ, जो मैंने आपको वो जो बाग में दिखाया था। एक पेड़ से 3 तिरकोना पेड़ मैंने बताया था ना आपको। एक इसी तरह का एक पेड़ इधर भी है। अब ये पेड़ उस पेड़ से ज्यादा विशाल है, उस पेड़ से ज्यादा मतलब अट्रैक्ट कर रहा है सभी को। यहाँ देखो जी, ओ माय गॉड, उससे दुगना बड़ा पेड़। कैसा पेड़ है ये? ओ माय गॉड, यहाँ जा, वहां से बना 2, वहां से बना 2। वो जो दिखाया था मैंने आपको जो बाग में, त्रिकोणा वाला पेड़, लेकिन ये त्रिकोणा नहीं है, ये यूं है 4 कोने वाला पेड़। नीचे से 1, ऊपर से 4। बाप रे, हरकुची पेड़ यार ये तो। बाप रे, ये पेड़ है क्या? ये बड़ा विशाल पेड़ है यार ये। ओ बाप रे, इतना बड़ा पेड़। 4 मुखी पेड़, 1 मुखी 2 मुखी पेड़ तो देखे मैंने, लेकिन ये 4 मुखी पेड़। बाप रे, मैंने आपको जो बाग में दिखाया था त्रिकोणा पेड़ दिखाया था ना, ये त्रिकोणा नहीं है, चौकोर पेड़ है ये, 4 कोने वाला। बाप रे, हर कुछ। तो चलते हैं ऊपर की ओर, अब देखते हैं ऊपर और क्या कुछ देखने को मिलता है। तो बने रहिए मेरे साथ, और अभी नज़ारे खत्म नहीं हुए हैं। ठीक है।